ओके। तो मेरा जी। नाम है अमित खट्टर। और हम बनाएंगे सॉलिड वर्क्स मास्टर कैम के अंदर एक ये 3D ड्राइंग बनाने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें दो सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। ये दोनों जो है आपस में 45 डिग्री के एंगल पे हैं। और इनके सेंटर में एक रिब भी लगी हुई है, इधर भी लगी है, इधर भी लगी है। ठीक है, तो ये है 140, ये है वी। 140 और ये 20 है। ये कितना हो गया? 25, 70 और 25, यानी कि ये भी 20 हो गया। जी। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाते हैं 140 के बाद। और ये है 12, हम्म। तो एक लाइन लगा लेते हैं 12 की। ठीक है, और इसको ऑफसेट कर देते हैं 20। 20 इधर, 20 इधर। ठीक है, एकदम आ गया। फिलट लगी है 20 की। ये ना फिलट अब बाद में लगाएंगे ताकि हमारे को रिब बनाने में आसानी हो। हम्म। इसको एक्सट्रूड करना 150। हम्म। एक्सट्रूड कर देंगे 150। वो डायरेक्शन करना है तो डिवाइड बाय 2। ठीक। जी। मूव टू ओरिजिन करके पॉइंट यहाँ। ठीक है, जी। अब हमारे को 45 डिग्री पे एक लाइन चाहिए। लाइन लो, 45 डिग्री पे लाइन लगा दी हमने। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरे को एक्स वाई प्लेन जो चाहिए वो 45 डिग्री पे चाहिए ताकि मैं ये चीज बना सकूं, ये वाली शेप। जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको यहाँ पे रखो और ये ब्लू वाले को पकड़ के 45 डिग्री रोटेट कर दो। तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन प्लेन को ये कर दूं तो वो टेपर हो गया। ठीक है, तो अब हम्म। हमारे को ये करना है 20 ऑफसेट। अब ध्यान से ये देखना पड़ेगा, इन्होंने अच्छे से बता नहीं रखा कि ये किनारा कितनी दूर है। मेन प्रॉब्लम वो है। चलो एक बार बनाते हैं, अगर नहीं सही लगा तो फिर उसको मॉडिफाई करेंगे क्योंकि डायमेंशन एक मिसिंग है। हमारे को करना है इसको 20 ऑफसेट। ठीक है, एक 40 का रेडियस है, एक 20 का रेडियस है। इन दोनों के मिड पॉइंट से
एक 20 का रेडियस है, एक 40 का रेडियस। ठीक है, इसको मिला दो और इसको मिला दो। ये फालतू की लाइन है, ये मिटा दो। ओह, ठीक। तो ये शेप बना दी हमने 45 डिग्री पे। और इसको हम हम्म, एक्सट्रूड कर देंगे कितना, 100। 100 करना तो यानी कि 50 दोनों से। ठीक है, हम्म, इसकी चारों कोनों पे है फिलेट। बता नहीं रखी कितने की फिलेट है, 20 की लगा देते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे 20। ठीक है, 20 ज्यादा लग जी। रही है तो 10 कर दो। ये उन्होंने दे नहीं रखी, हम्म, हमने कर दी 15। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे बन जी। गया। जी। ना एक एक्सट्रूड हमारे को और करना है। यहाँ से ऐसे लाइन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे ये शेप। देख रहे, जी। इसको एक्सट्रूड कितना करना है, इसको एक्सट्रूड हमारे को दे रखा है 20 mm। 20 यानी कि 10, बहुत डायरेक्शन में हो रहा है ना। ठीक है, हम्म, ऐड बॉस। हम्म, ये ऐसे एक रिब लगी हुई है यहाँ पे ना, बहुत हल्की सी एक लाइन नजर आ रही है, ये देखो। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये उन्होंने कहीं ऐसे कहीं टेढ़ा कर रख दिया है, जिससे कि वो नजर ही ना आए। चलो कोई बात नहीं, ये बन गया। एक इधर से भी बनी हुई है, तो वायर फ्रेम लो, लाइन लेके इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को मिला दो, इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड, इसको मिला दो और इसको मिला दो। यहाँ से एंड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, वायर फ्रेम करके गलत लाइन कर लिया, तो एक लाइन हमने ऐसे लगा दी, क्योंकि यहाँ पे भी एक रिब लगी हुई है। इसकी थिकनेस भी 20 की है।
इसको सॉलिड में जाओ, इसको भी एक्सट्रूड कर दो। 10 10 बहुत सारे। पंगा क्या है, ध्यान से देखो, जब हमने इसको किया तो ये ऐसे पेपर सा हो गया था, हम्म, क्योंकि इसमें ड्राफ्ट एंगल लगा हुआ, ड्राफ्ट एंगल नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये चीज जो है, यहाँ पे ये जो गैप है, ये हमारे को इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। ये शेप थोड़ा सा इधर से भी अंदर जाना चाहिए था, थोड़ा सा उधर से भी अंदर जाना। ये ना लाइन जो है सही बनी है, पर क्योंकि हमारे को इसको इसके साथ जोड़ना है, तो इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाना पड़ेगा। जी। अंदर ले जाने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के यहाँ पे रखते हैं, ये एक्स को उठा के ये कर्व पर ले आएंगे, और वाई को पकड़ के एक्चुअली जब तक ये इसी एंगल पे नहीं ना आएगा, तब तक ये लाइन ऑफसेट नहीं हो पाएगी अंदर को। हम्म, तो मेरे को एक और आइडिया ये आ रहा है कि मैं लाइन लगाने की बजाय इसी लाइन को मॉडिफाई करके एक्सटेंड कर दूं, 5 mm एक्सटेंड कर देते हैं इधर से, 5 mm इधर से, तो वो अंदर चलेगी देखो। ठीक है। और मैं इसके एंड पॉइंट को मिला देता हूँ, मुद्दा हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ताकि वो अंदर चला जाए। हम्म, और जो ये वाली चीज है, यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, मॉडिफाइड लेंथ, इसको 5 mm बढ़ा दिया। नहीं, इसको ना सीधी लाइन लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ से ऐसे लाइन 5 mm। अच्छा, वो गड़बड़ क्या हो गई, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा टेपर पे है, इसलिए हम्म, हम्म, हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले सीधा करना पड़ेगा, तो मैं सीधी लाइन लगा सकता हूँ। 5 mm इधर, और 5 mm इधर। ठीक है। और जी। लाइन लेके इसको मिला दी, अब ये लाइन को भी। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए कि हम अंदर ले गए थोड़ा थोड़ा, जी। ताकि जब मैं इसको एक्सट्रूड करूं, मेरा प्लेनर नहीं है। अच्छा, हम्म, प्लेनर क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि ये जो मैंने लाइन लगा दी है, सीधी लगा दी। हम्म, ये सीधी नहीं लगेगी, ये उसी एंगल में चाहिए, जो ये 5 mm बढ़ाई ना, हम्म,
चलो काम मैं आलस कर रहा था, काट काट देंगे हम, ऐसे करेंगे, आलस नहीं करते। इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं ना, दोनों कर्वों को, मॉडिफाई लेंथ, तो ऐसे करने से क्या होता है, ये बाहर निकल आती है कर्व। तो मैं इससे बचना चाह रहा था कि ये बाहर ना निकले। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं वैसे मिलाता हूँ तो वो ऐसे ऐसे बन जाता है, तो फिर वो चीज एक्सट्रूड नहीं होता। हम्म। सॉलिड में जाएंगे, इधर 5 mm अंदर ले गए, इधर 5 mm बाहर निकाल लिए। हम्म। ओके करेंगे, तो देखो ये अंदर घुस गया ना इसके, जी। इधर तो घुस गया, इधर थोड़ा और चाहिए। वो 5 से बात बनी नहीं, तो मुझे थोड़ा सा और इसको रखना पड़ेगा। वायर फ्रेम में मॉडिफाइड लेंथ 5 और बढ़ा देते हैं। और इसके एंड पॉइंट को और इसके एंड पॉइंट को मिला दो, सॉलिड। घुस गया ना अंदर, जी। फालतू का काट देंगे, उधर भी घुस गया, इधर भी घुस गया। ओके कर दो। और ये फालतू का काटने के लिए हमारे को यहाँ पे कर्व ऑन एज कर दो। ये रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। रेक्टेंगल बना लो, इस कोने से इस कोने पे। उससे कोई बात नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, क्योंकि हमने तो सारा ही काट देना है। कट बॉडी उधर से सीधा हो जाएगा। सेम चीज इधर करनी है। फोटो कर दिया, डायरेक्शन चेंज, बताइए। बुलियन ऑपरेशन लेके इसको और इसको जोड़, अभी ना यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग हमारे को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इसमें। यार ये तीनों डिलीट करना है, दोबारा बनाते हैं इसको। रिफ्रेश करें, ये सारी लाइनों को हम ब्लैंक। अब एक नई कमांड जी। सिखाता हूँ, मेरे को भी याद आई कि मेरे को चाहिए वायर फ्रेम में कार्बन है जी, ये वाली, ठीक है। और एक लाइन चाहिए जो इसके सेंटर से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम्म। ऑफसेट करेंगे हम 10, बोथ साइड।
और ये जो फालतू की आर्क है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो अभी इतनी कर्व है मेरे पास यहाँ पे, और इतनी ही कर्व मेरे पास यहाँ पे चाहिए। हम्म। 11 बजे मम्मी जरा मैसेज चल रहा है। यहाँ से ना एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। हमारे को ये भी एक्चुअली 10 की ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आलस से बचेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे, ऑफसेट। कई बार ना हम प्लेन बदलने की आलस कर लेते हैं, जी। वो नहीं करनी। क्योंकि अगर प्लेन बदलना पड़ेगा तो वो तो पड़ेगा ही, उसका कुछ नहीं कोई कर सकता। और 10 की ये कर्व बना ली, 10 की ये कर्व बना ली। हम्म, सरफेस में हमारे पास कमांड होती है लॉफ्ट। जी। लॉफ्ट से ये कर्व और ये कर्व मिला देंगे, तो एक ऐसे सरफेस है। हम्म, समझ रहे? जी। जो हमारी ड्राइंग है उसमें, ड्राइंग शायद बंद हो गई। वो दोनों साइड से सीधा है, मतलब इधर से गोल है, इधर से सीधा है, तो वो इसी तरीके से बना सकते। देखो एक अजीब सा टेढ़ा है ना, तो इस वजह जी। से वो हमारा गलत बन रहा था। हम्म, समझ रहे बात? तो मैं हर बार बताता हूँ कि 20 बार बिना मन को कष्ट दिए डिलीट करने कर देना है। ठीक है, 3 बार तो हमने कर दिया ना। ये देखो, ये यहाँ इधर गोल से मिल रहा है, इधर सीधा है। जी। तो इसको अब हम मिरर कर देंगे। पर मिरर करने से पहले प्लेन चेंज करना चाहिए। फिर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में मिरर। ये जो सरफेस बनाई है हमने, इसको मिरर कर दिया। ठीक है, पर बात है ये अभी हमारे को इसको बंद भी करना है। बंद करने के लिए एक लाइन लगाई यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से एंड पॉइंट। ठीक है, आंखें खोल के रखनी पड़ेंगे बहुत ज्यादा। जी। देख रहे क्या बनी? यहाँ लाइन लगा दी मैंने। कर्व ऑन एज करके इस सरफेस की ये एज और इस सरफेस की ये एज, मैं 4 एज आ गई।
यहाँ पे सरफेस में कमांड होती है एक, नेट की। जी। नेट में क्या है कि ये एक करो, दो करो, तीन करो और चार करो, इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। देख रहे हैं? जी। सही आ गई ना बिल्कुल। ऐसे ही मुझे अंदर वाली साइड भी करना है। कर्व ऑन एज करके ये कर्व चाहिए, और इस सरफेस की ये एज वाली चाहिए। ठीक है। फिर वायर फ्रेम कर लो और आंखें खोल के पॉइंटों को मिलाना है। लाइन लेके इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट। ओके। ऊपर वाले में एंड पॉइंट ये, और एंड पॉइंट ये। ठीक है। हम्म। हमने चार लाइन लगा दी, और इनको भी हम सरफेस में कमांड है नेट, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। ठीक है। जी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये सॉलिड को हाइड कर दूं ना, तो दिखेगा ये चीज। जी। ठीक है। जी। तो सरफेस में जाएंगे, नेट यहाँ पे भी सरफेस बनानी पड़ेगी हमारे। इधर है नहीं। अच्छा, उधर मिरर की थी ना। कर्व ऑन एज, सरफेस में गए नेट, एक, दो, ये दोनों पैरेलल पैरेलल सेलेक्ट करनी होती है ताकि ये ढक्कन लग जाए, और नीचे भी ऐसे ही। वायर फ्रेम, कर्व ऑन एज। नेट का मतलब है हमने चारों चारों डायरेक्शन से सरफेस सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। जी। ताकि वो ढक्कन बंद हो जाए। हो गया ना मस्त। हम्म। ये बिच्चों खाली रहना है। हाँ, अभी खाली है, इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि अगर हम सारी सरफेसों को जोड़ दें, है ना, तो वो एक सिंगल जी। सरफेस बन जाएगी। फिर हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमने हाइड किया था उसको अगर हम ब्लैंक करें, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, समझ आई बात जी। कि हम चाह क्या रहे हैं। अभी ये हमारे पास सरफेस है, हमारे को चाहिए कमांड सरफेस टू सॉलिड। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, ये कमांड है सॉलिड फ्रॉम सरफेसेस। इस पे क्लिक करेंगे, कमांड आ गई। कहता कंट्रोल ए भी कर सकते हो, और यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट ऑल सरफेस एंटिटी। सारी सरफेस एंटिटी सेलेक्ट हो गई। ठीक है। ओरिजिनल सरफेस चाहिए कि नहीं है, डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है। तो एंटर करेंगे वगैरह। ओरिजिनल सरफेस, हमारे को सरफेस का क्या करना है, बाद में हमारे को हाइड ही करनी पड़ती है, तो हम इसको डिलीट करके ओके कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये सरफेस में कन्वर्ट कर देगा। पहचान क्या है, अगर मैं लाइनों को हाइड कर दूं तो जो भी मेरी सॉलिड बॉडी है वो वाइट कलर की है। पहले उसका कलर अलग था, अब कलर अलग हो गया।
ठीक है, शेड चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे कलर आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं जो भी चाहिए। ठीक है ना, सरफेस की जगह यहाँ पे सॉलिड करना है। अभी इसको ना हम कर देते हैं बुलियन ऑपरेशन से यूनियन, ताकि ये और ये तीनों को हम जोड़ के सिंगल बॉडी बना दें। बुलियन इसको इसके साथ। ओके, ये तो जुड़ गए है ना। अब जी। बुलियन, ये देखो यहाँ पे ये पड़ी है सॉलिड टू सरफेस, हम्म। जो हम अंदर से ढूंढ रहे थे, बाहर ही पड़ी है ये। तो बुलियन, अब इस बॉडी के साथ बुलियन कर देंगे ऐड। ओके, अच्छा अच्छा, सॉरी मेरी गलती है, मैं बताना भूल गया कि ये जो बिल्कुल चोंच है ना, चोंच के साथ चोंच नहीं मिला जोड़ सकते हम। तो हमारे को पहले यहाँ पे फिलेट लगानी पड़ेगी 20 की। ये जो गैप बन गया, यहाँ पे भी एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक चोंच के साथ चोंच मिली होती है ना, फिर ये जुड़ता नहीं। बुलियन करना है तो अब ये बुलियन हो जाएगा। ठीक है, अब जुड़ गया। कोई भी सॉफ्टवेयर है, चोंच के साथ चोंच, जैसे किनारा किनारा मिला होगा फिर नहीं चिपकाएगा, उसकी कोई ना हम्म। कोई सरफेस जुड़ी होनी चाहिए। हम्म। ठीक है, वापस से इसको टॉप व्यू करो, यहाँ से भी टॉप व्यू कर लो। ये जो गैप आ गया, इसको हम वायर फ्रेम में जाएंगे, कमांड का नाम है प्रोजेक्ट, ये करो ये करो, इन दोनों को प्रोजेक्ट कर लेंगे तो वो सेंटर में आ गई देखो। ओके, जिस प्लेन पे हम काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट करने से वहां चली जाती है करो। ठीक है, इसको बंद कर लो, और ये जो चीज है इतने पोर्शन को फिर से एक्सट्रूड करो, ऐड बॉस करके बोथ डायरेक्शन। तो ये ऐसे बनी है। ओके, हम्म। ठीक है, तो ये बढ़िया बन गया। यहाँ से व्यू में जाके इसको हाइड कर दो, यहाँ पे प्लेन होते हैं, शो प्लेन नेम, इसको भी हाइड कर दो। ये हमारा बन गया। ठीक है, इसमें रह गए दो होल नीचे, दो होल ऊपर, वो तो बनाए जा सकते हैं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो मेरे हम्म। ख्याल से इतना सफिशिएंट है, इसको बना के देखो। ठीक है, ठीक। थोड़ा सा इसमें दिमाग हम्म। जरूर लगाना पड़ेगा, कुछ नई कमांडें भी यूज करनी पड़ेगी, पर हम्म। बन सही गया ये। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही था। कुछ डायमेंशन इन्होंने गलत भी दे रखे हैं, जैसे ये 20 दे रखा है, ये देखने में 20 नहीं लगा, ये इन्होंने अजीब सा ऐसे कहीं रख के ना डायमेंशन दे दी, जहाँ वो दिख ही नहीं रहा है, ऐसे हम्म। कुछ रखा है हम्म। उन्होंने ऐसे। हम्म। है ना, तो वो टेढ़ा मेढ़ा से रखने की वजह से समझ में नहीं आ रहा, ये रखना चाहिए था ऐसे, तो समझ में आएगा ये। हम्म। ठीक है, व्यू में जाके मटेरियल दे सकते हैं। ठीक है, हम्म। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम ये मॉडल कैसे बना सकते हैं। ठीक, हम्म। जी। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट